नमस्ते। हर भाई बहन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मेरे प्यारे भाई बहन। मैं सुरजीत विश्वास कलकत्ता से। आज का जो मुद्दा है वो है ईरान। ईरान सऊदी अरब के ट्रैप में फंस गया। क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूँ सऊदी अरब के ट्रैप में ईरान फंस गया? सऊदी अरब नहीं चाहते ईरान का इस्लामिक देश के ऊपर शासन कर सके। ईरान चाहता है इस्लामिक देश का लीडर बनना, लेकिन सऊदी अरब नहीं चाहता। इसलिए सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल के साथ हाथ मिला के ईरान को ख़त्म करने का इरादा बनाया। इसको समझने के लिए भेजा चाहिए, सबके बस के बात नहीं। इसलिए सऊदी अरब चाह रहा है कि ईरान को ख़त्म करो। इससे क्या होगा? ईरान एक सुन्नी मुस्लिम देश है, ज़्यादातर सुन्नी ज़्यादा है। और सऊदी अरब नहीं चाहते कि ईरान के हाथ बागडोर आ जाए। इसलिए सऊदी अरब हर तरह का कोशिश कर रहा है कि ईरान को कैसे पावरलेस किया जाए। इसलिए ईरान को बर्बाद करने के लिए अमेरिका और इजराइल से हाथ मिलाया सऊदी अरब। जैसे सद्दाम हुसैन को बर्बाद किया था, ये भी सऊदी अरब ने करवाया था। ठीक है, बहुत ने इसको समझ ही नहीं पाया। फ़िलिस्तीन का जो आज हालत है, ये भी सऊदी अरब का ही भी हाथ है इसमें। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब के ऊपर कोई उंगली चढ़ाए। पाकिस्तान भी कोशिश किया लीडर बनने की, इमरान को भी हटाया अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान में एक बेस बनाना चाहता था। इमरान खान ने ना कर दिया, इसलिए इमरान को हटा के उसको जेल के अंदर भर दिया अमेरिका, वो भी पाकिस्तान के मदद से। क्यों? उस वहाँ के जो राजनीतिक नेता है और वहाँ के जो सेना है, वो लोग पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लादेन को भी मरवाया, वहाँ का सेना नहीं मरवाया, सेना ने पनाह दिया। पहले को पता है, सेना के आसपास में ही रहते थे लादेन। सेना के जो कैंप हैं, कैंप के थोड़ा बगल में ही रहते थे लादेन। इसलिए सेना ने उनको पनाह दिया था, और सेना ने पैसा खा के लादेन को मरवा दिया। ये वास्तव रियलिटी है। और इमरान खान को भी जेल के अंदर भरा पाकिस्तान के सेना और वहाँ के राजनीतिक नेताओं ने, अमेरिका से पैसा खा के। इसके बाद बांग्लादेश को भी बर्बाद अमेरिका ने किया। शेख हसीना से भी अमेरिका बेस कैंप मांग रहा था। शेख हसीना मना कर देने से शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया अमेरिका ने। उससे अमेरिका का ही बहुत बड़ा हाथ था, अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ था। वहाँ पे कम्युनिस्ट भी गेम रचा था। उनको पता था ये जो सेकुलर बांग्लादेश जब तक सेकुलर देश रहेगा वो तब तक डेवलप करता रहेगा। इसको इस्लामिक देश बना दो, मतलब कट्टरपंथियों के हाथ दे दो, तब क्या होगा? बांग्लादेश ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। कट्टरपंथ के हाथ में जब देश जाता है वो बर्बाद होता है एकदम 100%। जैसे फ़िलिस्तीन बर्बाद हुआ हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए लेबनान बर्बाद हो रहा है, हुती के लिए एक देश बर्बाद हो रहा है। इसी टाइप का जितने उग्रपंथी के हाथ जब देश जाता है वो ऑटोमेटिक बर्बाद होता है। जैसे इसके बाद बांग्लादेश का नंबर आएगा। इसलिए
सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहेगा जो ईरान पखना मेले ऊपर में उड़े, सऊदी अरब के ऊपर छड़ी घुराए, कभी भी नहीं चाहेगा। इसलिए सऊदी अरब ईरान को बर्बाद करने के लिए इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है। इसलिए लाठी भी ना टूटे, काम हो जाए, एक गेम रचा है। इसको ज़्यादातर आदमी समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। इसलिए इसके बाद ईरान का बारी है। इनका ईरान को बर्बाद करने के बाद उसके बाद बांग्लादेश का बारी आएगा। तो ईरान को समझदारी से काम लेना है, कभी भी लड़ाई झगड़ा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने भी अमेरिका के चक्कर में पड़ा है वो बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका भी चाहता है, बोली का बकरा मांग रहा है। पहले बनाया यूक्रेन को बोली का बकरा, उसके बाद बनाया अब अजरबैजान के साथ जब युद्ध हो रहा था उसको भी बनाया बोली का बकरा। अभी कोशिश किया ईरान को बनाने का, ईरान को बना भी दिया ऑलरेडी। अमेरिका के हाथ में ईरान चलाया ईरान को बर्बाद करने के लिए। ये बहुत बड़ा गेम प्लान रचा है सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका ने। इसको समझने के लिए भेजा चाहिए, सबके बस के बात नहीं है। और ईरान को बर्बाद करने के लिए हर तरीका कोशिश करेगा अमेरिका। अगर ईरान को समझदारी से काम करना है, हर बारी में गलत फैसला लेने से ईरान का बर्बादी तय है। इस बार नया ट्रेलर दिखाएगा अमेरिका। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। जो जापान उस समय बहुत पावरफुल एक देश था, उसको बर्बाद किया परमाणु बम 2 मार के हिरोशिमा नागासाकी में, इसको बर्बाद कर दिया। ईरान का थोड़ा जो बड़ा है उसको कमाने के लिए अमेरिका वहाँ के ऊपर परमाणु बम यूज़ नहीं करेगा। इस बार करेगा नाइट्रोजन बम व हाइड्रोजन बम यूज़ करेगा। उससे क्या है, एक बम से पूरा 1000 गुण उसका पावरफुल ज़्यादा होता है। माने परमाणु बम से भी 1000 गुण उसका पावर ज़्यादा होता है। इसलिए एक बम से ईरान का हालत ख़राब कर डालेगा। एकदम नया ट्रेलर देगा एक बार अमेरिका, क्योंकि उनको पता है पूरा दुनिया में सुपर पावर अमेरिका बन के रहना चाहिए। उनको पता है मुझसे आगे कोई जा नहीं पाएगा। इसलिए ईरान को बोली का बकरा बनाया, उसी के ऊपर इस्तेमाल करेगा हाइड्रोजन बम या नाइट्रोजन बम इस्तेमाल करके वो फर्स्ट पोजीशन में अचीव करेगा अमेरिका। तो बोली का बकरा ऑलरेडी बन के बैठा है ईरान को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। बहुत बड़ा गेम होने वाला रहा है। हाइड्रोजन बम या नाइट्रोजन बम कोई भी इस्तेमाल हो सकता है इस बार, और होगा ही, क्योंकि अमेरिका को एक नंबर पोजीशन अचीव करके रखना है। उसके लिए बड़ा गेम रचा है और बड़ा गेम में फंस चुका है ऑलरेडी ईरान। इसको समझने के लिए ज़्यादातर आदमी समझ नहीं पा रहे क्या होने जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध होगा नहीं, इस बार 3 तरह से अटैक होगा ईरान के ऊपर। सऊदी अरब डायरेक्ट आएगा नहीं, इजराइल और अमेरिका से काम करवाएगा। ठीक, क्यों, वो नहीं चाहता जो कोई इस्लामिक कोई देश उसके ऊपर जाए, उसके हाथ में सब कंट्रोल होना चाहिए इस्लामिक देश का। इसलिए इस टाइम ट्रैप में फंस चुका है ऑलरेडी, जैसे सद्दाम हुसैन फंस चुका था। सद्दाम हुसैन को भी बर्बाद सऊदी अरब नहीं करवाया था, अमेरिका के हाथ से। इसके लिए ईरान भारत का एक अच्छी दोस्त है, उसको बचाने का हम लोग को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ईरान हर समय भारत का साथ दिया और हम नहीं चाहते ईरान का बर्बादी हो। ईरान को समझदारी से काम करना चाहिए। मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। सुरजीत विश्वास मेरा नाम है।
आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना मेरे प्यारे भाई बहन। थैंक यू।